खाटू श्याम जी की संपूर्ण कथा का ये पहला भाग है, तो दोस्तों इसे ध्यान से सुनिएगा। खाटू श्याम जी नाम से पूजित होने वाले महायोद्धा बर्बरीक महाबली भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र थे। बर्बरीक इतने बलशाली थे कि महाभारत का युद्ध कुछ ही पल में समाप्त कर सकते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनसे शीश दान का वचन ले लिया तथा उनकी वीरता से अति प्रसन्न होकर उन्हें वरदान भी दिया। हिंदू धर्म के अनुसार खाटू श्याम जी ने श्री कृष्ण से वरदान प्राप्त किया था कि वे कलयुग में उनके नाम श्याम से पूजे जाएंगे। श्री कृष्ण बर्बरीक के महान बलिदान से काफी प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि जैसे जैसे कलयुग का अवतरण होगा तुम श्याम के नाम से पूजे जाओगे। तुम्हारे भक्तों का केवल तुम्हारे नाम का सच्चे दिल से उच्चारण मात्र से ही उद्धार होगा। यदि वे तुम्हारी सच्चे मन और प्रेम भाव से पूजा करेंगे तो उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होंगी और सभी कार्य सफल होंगे। श्री श्याम बाबा की अपूर्व कहानी मध्यकालीन महाभारत से आरंभ होती है। वे पहले बर्बरीक के नाम से जाने जाते थे। वे अति बलशाली गदाधारी भीम के पुत्र घटोत्कच और दैत्य मूर की पुत्री मौरवी के पुत्र थे। बाल्यकाल से ही वो बहुत वीर और महान योद्धा थे। उन्होंने युद्ध कला अपनी माँ तथा श्री कृष्ण से सीखी। नव दुर्गा की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और 3 अमोघ बाण प्राप्त किए। इस प्रकार 3 बाणधारी के नाम से प्रसिद्ध नाम प्राप्त किया। अग्निदेव प्रसन्न होकर उन्हें धनुष प्रदान किया जो उन्हें तीनों लोकों में विजय बनाने में समर्थ था। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य अपरिहार्य हो गया था। ये समाचार बर्बरीक को प्राप्त हुए तो उनकी भी युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा जागृत हुई। जब वे अपनी माँ से आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे तब माँ को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन दिया। वे अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर चल पड़े। सर्वव्यापी श्री कृष्ण ने ब्राह्मण भेष धारण कर बर्बरीक के बारे में जानने के लिए उन्हें रोका और यह जानकर उनकी हंसी उड़ाई कि वो मात्र 3 बाण से युद्ध में सम्मिलित होने आए हैं। ऐसा सुनकर बर्बरीक ने उत्तर दिया कि मात्र 1 बाण शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है और ऐसा करने के बाद बाण वापस तुरही में आ ही जाएगा। यदि तीनों बाणों को प्रयोग में लिया गया तो पूरे ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। यह जानकर भगवान कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी कि इस वृक्ष के सभी पत्तों को बेच कर दिखलाओ। वे दोनों पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े थे। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार की और अपने तूणीर से एक बाण निकाला और ईश्वर को स्मरण कर बाण पेड़ के पत्तों की ओर चलाया। बाण ने क्षण भर में पेड़ के सभी पत्तों को बेच दिया और श्री कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि एक पत्ता उन्होंने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। बर्बरीक ने कहा कि आप अपने पैर को हटा लीजिए, अन्यथा ये बाण आपके पैर को भी बेच देगा। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने बालक बर्बरीक से पूछा कि वो युद्ध में किस ओर से सम्मिलित होगा। बर्बरीक ने अपनी माँ को दिए गए वचन को दोहराया और कहा, युद्ध में जो पक्ष निर्बल और हार रहा होगा उसी को अपना साथ दूंगा। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में हार तो कौरवों की निश्चित है और इस कारण अगर बर्बरीक ने उनका साथ दिया तो परिणाम गलत पक्ष में चला जाएगा। अतः ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने वीर बर्बरीक से दान की अभिलाषा व्यक्त की। बर्बरीक ने उन्हें वचन दिया और दान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने उनसे शीश का दान मांगा। वीर बर्बरीक क्षण भर के लिए अचंभित हुए
परंतु अपने वचन से अडिग नहीं हो सकते थे। वीर बर्बरीक बोले, एक साधारण ब्राह्मण इस तरह का दान नहीं मांग सकता है। अतः ब्राह्मण से अपने वास्तविक रूप से अवगत कराने की प्रार्थना की। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ गए। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को शीश दान मांगने का कारण समझाया कि युद्ध आरंभ होने से पूर्व युद्धभूमि पूजन के लिए तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय के शीश की आहुति देनी होती है, इसलिए ऐसा करने के लिए वे विवश थे। बर्बरीक ने उनसे प्रार्थना की कि वे अंत तक युद्ध देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। श्री कृष्ण ने इस बलिदान से प्रसन्न होकर बर्बरीक को युद्ध में सर्वश्रेष्ठ वीर की उपाधि से अलंकृत किया। उनके शीश को युद्धभूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया, जहाँ से बर्बरीक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। फागुन माह की द्वादशी को उन्होंने अपने शीश का दान दिया था। इस प्रकार वे शीश के दानी कहलाए। महाभारत युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में ही आपसी विवाद होने लगा। युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है? श्री कृष्ण ने उनसे कहा, बर्बरीक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, अतएव उससे बेहतर निर्णायक भला कौन हो सकता है। सभी इस बात से सहमत हो गए और पहाड़ी की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया कि श्री कृष्ण ही युद्ध में विजय प्राप्त कराने में सबसे महान पात्र है। उनकी शिक्षा, उपस्थिति, युद्ध नीति ही निर्णायक थी। उन्हें युद्धभूमि में सिर्फ उनका सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो शत्रु सेना को काट रहा था। महाकाली कृष्ण के आदेश पर शत्रु सेना के रक्त से भरे प्यालों का सेवन कर रही थी। श्री कृष्ण वीर बर्बरीक के महान बलिदान से काफी प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम नाम से जाने जाओगे, क्योंकि उस युग में हारे हुए का साथ देने वाला ही श्याम नाम धारण करने में समर्थ है। उनका शीश खाटू नगर यानी वर्तमान राजस्थान राज्य के सीकर जिले में दफनाया गया, इसलिए उन्हें खाटू श्याम बाबा कहा जाता है। एक गाय उस स्थान पर आकर रोज अपने स्तनों से दूध की धारा स्वतः ही बहा रही है। बाद में खुदाई के बाद वो शीश प्रकट हुआ, जिसे कुछ दिनों के लिए एक ब्राह्मण को सुपुर्द कर दिया गया। एक बार खाटू नगर के राजा को सपने में मंदिर निर्माण के लिए और वो शीश मंदिर में सुशोभित करने के लिए प्रेरित किया गया। तदंतर उस स्थान पर मंदिर का निर्माण किया गया और कार्तिक माह की एकादशी को शीश मंदिर में सुशोभित किया गया, जिसे बाबा श्याम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। मूल मंदिर 1027 ईस्वी में रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर द्वारा बनाया गया था। मारवाड़ के शासक ठाकुर के दीवान अभय सिंह ने ठाकुर के निर्देश पर 1720 ईस्वी में मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। मंदिर का इस समय अपने वर्तमान आकार ले लिया और मूर्ति गर्भगृह में प्रतिस्थापित किया गया। मूर्ति दुर्लभ पत्थर से बना है। खाटू श्याम परिवारों की एक बड़ी संख्या के कुल देवता हैं। बाल्यकाल में बर्बरीक नाम था। श्री खाटू श्याम जी का बाल्यकाल में नाम बर्बरीक था। उनकी माता, गुरुजन एवं रिश्तेदार उन्हें इसी नाम से जानते थे। श्याम नहीं नाम उन्हें कृष्ण ने दिया था। इनका यह नाम उनके घुंघराले बाल होने के कारण पड़ा था। कैसे बने बर्बरीक खाटू श्याम जी? इनकी कहानी मध्यकालीन महाभारत से शुरू होती है। खाटू श्याम जी पहले बर्बरीक के नाम से जाने जाते थे। वे अति बलशाली भीम के पुत्र घटोत्कच और प्राग ज्योतिषपुर यानी वर्तमान आसाम के राजा दैत्यराज मौर्य की पुत्री कामक टंकटा मौर्वी के पुत्र खाटू श्याम जी। खाटू श्याम जी बाल अवस्था से बहुत बलशाली और वीर थे। उन्होंने युद्ध कला अपनी माता मौर्वी तथा भगवान कृष्ण से सीखी।
उन्होंने नवदुर्गा की आराधना करके नवदुर्गा से 3 अनोखे बाण प्राप्त किए। इस तरह उन्हें 3 बाणधारी के नाम से भी जाना जाता है। अग्निदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें धनुष प्रदान किए तो उन्हें तीनों लोकों में विजय दिला सकता था। जब महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच चल रहा था, जब यह बात बर्बरीक को पता चली तो उनकी भी इच्छा युद्ध करने की हुई। वे अपनी माता के पास गए और बोले, मुझे भी महाभारत का युद्ध करना है। तो उनकी माता बोली, पुत्र तुम किसकी तरफ से युद्ध करोगी? तब उन्होंने बोला, मैं हारे हुए की तरफ से युद्ध करूंगा। जब वो युद्ध करने जा रहे थे, उन्हें रास्ते में एक श्री कृष्ण मिले। उन्होंने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? तब बर्बरीक ने सारी बात बताई। श्री कृष्ण जी बोले, कलयुग में लोग तुम्हें श्याम के नाम से जानेंगे, क्योंकि तुम हारने वाले के साथ हो। क्योंकि बर्बरीक का शीश खाटू नगर में दफनाया गया था, इसलिए उन्हें खाटू श्याम जी कहते हैं। श्री मोरवी नंदन ऋषि वेद व्यास द्वारा रचित स्कंद पुराण के अनुसार महाबली भीम एवं हिडिंबा के पुत्र वीर घटोत्कच के शास्त्रार्थ की प्रतियोगिता जीतने पर इतनी रह गई थी। जीतने पर उनका विवाह प्रागज्योतिषपुर यानी वर्तमान आसाम के राजा दैत्यराज मूर की पुत्री काम कटंकटा से हुआ। अब इस कहानी का आगे वाला भाग 2 में है, जिसे आप पढ़ सकते हैं मेरे इसी चैनल पर और इसी शीर्षक के साथ। तो दोस्तों, यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसका नाम है स्टोर स्टोरीज। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ आपके सामने एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।